स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें आपको कि इस दौरान राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल के 1 लाख रुपए उस महिला के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। हर महीने 8,500 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में होंगे। हम पहली नौकरी पक्की योजना लागू करने जा रहे हैं। वहीं 1 लाख रुपए साल के होंगे और देश के सभी स्नातकों को अच्छी गुणवत्ता की ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रेवन्ना केस है। इसका पीएम ने समर्थन किया है, जिसमें 400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसकी माफी महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के पार्टी प्रचार में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के अररिया में एक रैली को संबोधित किया, जहां इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं 1975 में 14 से 15 साल का था, जब जयप्रकाश नारायण के कहने पर आंदोलन में कूद गया था। मैंने उस समय के लालू प्रसाद को देखा है, जिसने परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और उन कांग्रेसियों के साथ खड़े हो गए हैं जिनके खिलाफ आपातकाल में आवाज उठाई गई थी। होती है वो भी बताना चाहिए। एक आजकल इंडी अलायंस हो गया, इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन देखा है ना आपने। आजकल मेरे को तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। मैं सन 74 में 14 वर्ष का 15 वर्ष का था, जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के कहने पर मैं आंदोलन में कूद गया था। उस समय का भी मैंने लालू प्रसाद देखा है, मैंने उस समय का भी आंदोलन देखा है। और आज भी मैं जब लालू के बेटे को देखता हूं, तेजस्वी को, और जब मैं ये देखता हूं कि लालू जी अब राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे हैं, ये कैसी जुगलबंदी हो रही है। जिस लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर उन कांग्रेसियों के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हो गए जिनके खिलाफ आपने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी। क्या आपका समय आ गया, क्या स्थिति आ गई। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज। और उधर बिहार के सारण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि बिहार के सारण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस देश के रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। भारत सीमा के भीतर और जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी जा सकता है। अब देश की हर सीमा सुरक्षित है। उधर सलमान खान के घर हुई फायरिंग में एक आरोपी ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुके अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले एक शख्स ने
पुलिस कस्टडी में बीते दिन आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, पूरा मामला एक रहस्य है। सलमान खान मामले में अगर किसी आरोपी की लॉकअप में मौत हो गई है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और कमिश्नर उसके जिम्मेदार हैं। हम इसकी जांच की मांग क्यों करेंगे? जब सरकार बदलेगी तब जांच होगी। पहला तो गुजरातना स्थापना दिवस निमित्ते समग्र गुजरातवासीओने હું શુભકામના પાઠવું છું। ગુજરાતના વિકાસ અને પ્રગતિ માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું। સૌ ગુજરાતીઓને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। આજે ધોરાજીની અંદર जनता जनार्दनના આશીર્વાદ લેવા માટે હું जनता उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां प्रदेश के बारामूला लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज 20 साल बाद मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। આપના માધ્યમથી સમગ્ર દેશ અને સમગ્ર ગુજરાત જોઈ રહ્યું છે। લીંબડીના શહેરની અંદર લોકોનો જોરદાર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને આ સીટ કોંગ્રેસ પક્ષ જીતી રહ્યો છે। આપના માધ્યમથી સમગ્ર દેશ અને સમગ્ર ગુજરાત જોઈ રહ્યું છે। લીંબડીના શહેરની અંદર લોકોનો જોરદાર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને આ સીટ કોંગ્રેસ પક્ષ જીતી રહ્યો છે। આપના માધ્યમ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार से खबर आ रही है, जहां इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से बिहार में राजनीति गर्मा गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव ने तकरार और बढ़ा दी है। जहां एक ओर लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बिहार की जनता बीजेपी एनडीए को सबक सिखा रही है। इन्होंने केवल ठगने का काम किया है, तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए हैं उस पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं इतने बुखला गए हैं कि वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जो भाषा काम ले रहे हैं, राजस्थान के 5 वर्ष से शुरुआत करी उन्होंने, पूरे देश में उसकी आलोचना हुई है। जिस प्रकार से आपने बहुत ही हल्की लैंग्वेज काम ली, कमेंट किए, बेतुकी बातें करी, कोई समझ नहीं है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ वो तो कोई पढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।